गेंद के नीचे मौजूद नहीं था। काउ कॉर्नर की दिशा में एक खिलाड़ी रखा गया है बाउंड्री पर अब सुधीर के लिए, और एक खिलाड़ी लॉन्ग ऑफ बाउंड्री पर रखा गया है। सुधीर कदम बहुत बड़ा नाम है जहाँ तक अमने लोनार्ड के क्रिकेट का सवाल है। कई विस्फोटक और विध्वंसक पारियां उन्होंने खेली है लोनार्ड टीम के लिए। ऑफ साइड में उनके लिए 4 खिलाड़ी है और 5 खिलाड़ी ऑन साइड में। अगली गेंद दाहिने हाथ से ओवर द विकेट। लोअर फुल टॉस निकाल दिया है गैप में, बैकवर्ड स्क्वायर लेग और मिड विकेट के दरमियान से 4 रन। बहुत अच्छा प्लेसमेंट। सुधीर कदम के बल्ले से बॉटम हैंड का बहुत अच्छा इस्तेमाल करते हैं हमेशा अपनी बल्लेबाजी में। अच्छी तरह से टर्न किया था उन्होंने और गैप ढूंढने में कामयाब रहे। चौके से अपना खाता खोला है सुधीर ने। इस बार देखा परखा और जाने दिया, दिशाहीन गेंद ऑफ स्टंप के काफी बाहर, वाइड का इशारा अंपायर फारूक बर्डी द्वारा। हर एक अंपायर की अपनी अपनी अलग शैली होती है इशारा करने की। फारूक बर्डी का जो अंदाज है सबसे जुदा गाना है, हम देख रहे हैं। और स्क्वायर लेग अंपायर की भूमिका में इस समय शकील कोटी। पावर प्ले का पूरा लाभ उठाने की कोशिश हमेशा बल्लेबाजों की रहती है। इस बार ड्राइव किया, अपिश ड्राइव है लेकिन फील्डर से दूर खेलने में कामयाब, डीप एक्स्ट्रा कवर की तरफ और मिस फील्ड। इस तरह से एक क्षेत्ररक्षण होगा तो निश्चित रूप से उसका फायदा उठाया जाएगा बल्लेबाजों द्वारा, और फायदा उठाते हुए सुधीर कदम 2 रन उन्होंने पूरे किए। गेंद के मेरिट पर खेलने का भी प्रयास कई बार सुधीर कदम को करते हुए हमने देखा। हालांकि बड़े बड़े शॉट्स खेलने के लिए ज़्यादातर जाने जाते हैं, बहुत लंबे लंबे छक्के लगाते हैं। और दूसरी तरफ हम देख रहे हैं कैलाश को, जिसके पास ज़रूर थोड़ा बहुत अनुभव है। कोशिश करेंगे कि जल्द से जल्द इस ओपनिंग जोड़ी को तोड़ा जाए। स्कोर इस समय 8 रनों पर पहुंच चुका है बिना किसी नुकसान के। अच्छी शुरुआत अभी तक के खेल में जय दुर्गा लोनार्ड टीम की, टॉस हारकर पहले बल्लेबाजी करते हुए। मेहर 11 बापगांव टीम का यह आयोजन, बहुत ही अच्छा ये टूर्नामेंट। इस बार नीचे रहती हुई गेंद पुल करने का प्रयास, सीधे फील्डर के पास, मौका यहाँ पर रन आउट का, और जाना होगा पेविलियन में सुभाष ठाकरे को। रन आउट। बाजी करते हुए नजर आए सुभाष ठाकरे। सिंगल लेने के लिए काफी ज्यादा बैकअप किया लेकिन सीधे फील्डर के हाथ में खेल बैठे थे बल्लेबाज सुधीर कदम। और हालांकि वापस लौटना चाहा सुभाष ने, लेकिन तब तक काफ़ी देर हो चुकी थी। बढ़िया क्षेत्ररक्षण, बावले ए टीम जब खेलती है तो ये चीज़ें ज़रूर देखने को मिलती है कि उनका क्षेत्ररक्षण बहुत अच्छा रहता है। जैसे ही फील्डर ने गेंद को फील्ड किया, तुरंत गेंदबाज के पास लौटा दिया और बाकी का काम पूरा किया गेंदबाज कैलाश ने। तो इस तरह से पहले विकेट का पतन हुआ है 8 के स्कोर पर। आउट होने से पहले मात्र 1 रन का योगदान दे पाए सुभाष। नए बल्लेबाज मैदान में आए हैं योगेश। बहुत ज़बरदस्त बल्लेबाजी है यदि हम देखें तो जय दुर्गा लोनार्ड के पास। अच्छे अनुभवी खिलाड़ी इस टीम के पास है और गेंदबाजी भी धारदार है, खासतौर पर अजय कदम जो सिटी क्रिकेट का भी अनुभव रखते हैं। सिटी क्रिकेट में भी उनके नाम का बोलबाला रहा है पिछले 2-3 सीजन्स में। तो कुल मिलाकर एक बहुत ही संतुलित टीम है जय दुर्गा लोनार्ड। लेकिन जय बजरंग भावाले ए टीम को तो कोई भी टीम हल्के में नहीं ले सकती है, क्योंकि चैंपियन टीम की तरह खेली थी पिछले सीजन में ये टीम। नए बैट्समैन योगेश आए हैं नॉन स्ट्राइकर सेन पर। इस बार लॉफ्टेड शॉट बहुत ऊपर खेल दिया है, लॉन्ग ऑन की दिशा में। क्या कैच बनेगा? कोशिश बढ़िया फील्डर की, लेकिन गेंद सीमा पार। 6 रन।
इस मैच का पहला सिक्सर सुधीर कदम के बल्ले से, और सुधीर कदम के जो कदम है वो सही दिशा में बढ़ रहे हैं उनकी टीम के लिए। बहुत ही धाकड़ बल्लेबाज है, हालांकि बहुत ज़्यादा एलिवेशन था स्ट्रोक में। नवनाथ मुकने ने बहुत बढ़िया प्रयास किया था, लेकिन बहुत मुश्किल अवसर था उनके लिए, और आखिरकार गेंद सीमा रेखा के बाहर चली गई। इस मैच का पहला सिक्सर सुधीर के बल्ले से। अगली गेंद दाईं नेट से ओवर द विकेट। इस बार स्टंप्स की तरफ फुलर लेंथ ड्राइव किया, मिड ऑन की तरफ। प्रयास अच्छा था फील्डर का, लेकिन पहले प्रयास में गेंद हाथ में आई नहीं तो रनआउट का शायद मौका बन सकता था। एक रन इसी बीच, और इसके साथ ही पहले ओवर का खेल पूरा होता हुआ। काफ़ी खर्चीले साबित हुए पावर प्ले के ओवर में गेंदबाज कैलाश। एक ओवर की समाप्ति, स्कोर 15 रन 1 विकेट के नुकसान पर। जय दुर्गा लोनाड और जय बजरंग भावाले ए के बीच में ये दूसरा मुकाबला स्वर्गीय नामदेव पाटिल स्मृति कप 2021 का। इसके बाद तीसरा मैच डीएससी आमने और आई गावदेवी वालशिंद बी के बीच में होना है। तो जैसे ही लोनार टीम की पारी खत्म होगी, टॉस किया जाएगा टॉस बॉक्स में डीएससी आमने और आई गावदेवी वालशिंद बी के बीच में। उसके बाद चौथा मुकाबला शिव शक्ति लोनाड और स्वामी समर्थ सोनाली के बीच में। और एक बात इस एसोसिएशन में देखने को मिल रही है कि जो भी टीमें खेल रही है बड़ी संतुलित टीमें हैं। काफ़ी दमदार शुरुआत खास तौर पर सुधीर कदम ने की है। जिस तरह से गेंद उनके बल्ले पर लग रही है, मिडल कर रहे हैं, और ये कहीं ना कहीं अच्छे संकेत माने जा सकते हैं जय दुर्गा लोनार टीम के लिए। और इस मैदान पर सुधीर कदम ने हमेशा अच्छा खेल पेश किया है। लोनार टीम ने कई टूर्नामेंट्स में यहाँ पर अच्छा कार्य किया है। कई टूर्नामेंट्स के सेमीफाइनल में खास तौर पर यहाँ पर लोनार टीम खेलती हुई नजर आई है, बापगांव देवरुंग के इस छत्रपति शिवाजी महाराज क्रिकेट ग्राउंड पर, जहाँ पर ये इस सीजन का पहला टूर्नामेंट हमें देखने को मिल रहा है। ओम साई आमने लोनार क्रिकेट एसोसिएशन के अंतर्गत मेहर 11 बापगांव टीम द्वारा इस टूर्नामेंट का आयोजन किया गया है। आज पहला दिन है। हालांकि मौसम यदि हम देखें तो बहुत तेज़ धूप खिली हुई है और काफ़ी गर्मी है इस समय। नए ओवर की शुरुआत, फुलर लेन गेंद सीधे बैट से ड्राइव किया है, बिल्कुल कारपेट के सहारे लॉन्ग ऑन की तरफ। 1 रन लेने का अवसर सुधीर कदम के पास। संभवतः वो हवा में खेलना चाहते थे, लेकिन एलिवेशन प्राप्त नहीं कर पाए। अच्छी रफ्तार के साथ राहुल ने अपनी गेंदबाजी की शुरुआत की है। पहली गेंद बिल्कुल स्टंप्स की तरफ उन्होंने रखा था। अनुशासन बहुत महत्वपूर्ण किसी भी बॉलर के लिए। डिसिप्लिन गेंदबाजी होगी तो ज़रूर बल्लेबाजों को खामोश रखा जा सकता है या फिर उनको आउट किया जा सकता है। अगली गेंद का सामना करने के लिए तैयार होते हुए योगेश डोंगरे, जय दुर्गा लोनार टीम के कप्तान। और योगेश की जो बल्लेबाजी है वो थोड़ी अलग तरह की बल्लेबाजी है। इम्प्रोवाइज क्रिकेट बहुत बढ़िया तरीके से खेलते हैं। बहुत पावर हिटर तो नहीं है सुधीर की तरह, लेकिन बहुत इफेक्टिव उनकी बल्लेबाजी रहती है। आकर्षक शॉट्स लगाते हैं। और ये देखिए उसका ये उत्तम उदाहरण है। रिवर्स स्वीप किया है, गेंद को निकाल दिया है बाउंड्री लाइन के बाहर 4 रनों के लिए। हालांकि जो गेंदबाज है बावाली टीम के, वो भी इस बात से अच्छी तरह से वाकिफ है कि इस तरह के स्ट्रोक्स खेलने के लिए जाने और पहचाने जाते हैं योगेश डोंगरे, लेकिन उसके बावजूद भी राहुल उनको रोक नहीं पाए। बहुत अच्छे नियंत्रण के साथ खेला था। हवा में थी गेंद, लेकिन बिल्कुल गैप में शॉर्ट थर्डमैन और बैकवर्ड पॉइंट के दरमियान से निकाला, उनके ऊपर से निकाला, और पहली गेंद पर चौका हासिल करते हुए जय दुर्गा लोनार टीम के कप्तान 4 रनों से स्कोर 19 से बल्कि 20 रनों पर पहुंच चुका है। 20 रन्स ऑन द बोर्ड। राहुल एक बार फिर से दाहिने हाथ से ओवर द विकेट। कैप्टन के सामने कैप्टन इस बार फुल लेंथ ड्राइव किया है। अच्छी बल्लेबाजी देखने को मिल रही है, सूझबूझ भरी बल्लेबाजी। बीच बीच में बड़े शॉट्स आ रहे हैं। सिंगल डबल्स पर भी ध्यान दिया जा रहा है। स्ट्राइक को अच्छी तरह से रोटेट भी अब कर रहे हैं बल्लेबाज। और एक अच्छी स्थिति में फिलहाल कही जा सकती है जय दुर्गा लोनार टीम। दर्शकों की संख्या लगातार बढ़ती हुई। ये तो केवल दूसरा ही मैच है इस टूर्नामेंट का। आने वाले समय में काफ़ी ज़्यादा दर्शक यहाँ पर देखे जा सकते हैं। पड़गा कल्याण हाईवे के बिल्कुल नज़दीक ये ग्राउंड है। इस बार लॉफ्टेड ऑन ड्राइव, एक तरह से चिप भर कर दिया है। ज़्यादा ताकत का इस्तेमाल नहीं किया था स्ट्रोक में, लेकिन अच्छी टाइमिंग। हालांकि बढ़िया फील्डिंग लॉन्ग ऑन की जानिब। 1 ही रन लेने का अवसर।
भावाले ये टीम का जो बॉलिंग आक्रमण है उसमें हम देखें तो पहला ओवर कैलाश ने किया है, राहुल दूसरा ओवर कर रहे हैं, अनंता केने उनके सबसे अनुभवी खिलाड़ी है, बेहतरीन ऑलराउंडर है जो कई सालों से अच्छा प्रदर्शन कर रहे हैं इस टीम के लिए, इस समय विकेट कीपर की भूमिका में। साथ में नवनाथ एक और बेहतरीन ऑलराउंडर है, तो ये भी बहुत बैलेंस टीम है। फुल टॉस गेंद इस बार ज़्यादा फायदा नहीं उठा पाए, गेंद को टर्न कर दिया है डिप स्क्वायर लेग की तरफ, 1 रन लेने का वहाँ पर अवसर। थोड़े से निराश अपने आप से योगेश के कमज़ोर गेंद मिली थी उसका ज़्यादा लाभ नहीं उठा पाए। 1 रन की बदौलत स्कोर 23 पर पहुंच चुका है, 23 रन्स। ये दूसरे ओवर का खेल चल रहा है। टॉस हारने के बाद पहले बैटिंग कर रही है जयदुर्गा लोनार टीम, लेकिन देखिए टॉस का कोई ज़्यादा महत्व शायद नहीं है, और पहले बल्लेबाजी करना वैसे भी एक फ़ायदेमंद चीज़ है, क्योंकि यदि मैच टाई होता है तो जो टीम पहले बल्लेबाजी करती है उसको ही विजेता घोषित किया जाएगा। इस टूर्नामेंट के नियमों के अनुसार सुपर ओवर का नियम नहीं है टाई की स्थिति में। अगली गेंद सामना करेंगे सुधीर कदम। फुल टॉस है इस बार, लॉफ्टेड शॉट मिस टाइम कर बैठे हैं, लॉन्ग ऑन पर नवनाथ गेंद के नीचे और बढ़िया कैच, विकेट का पतन होता हुआ बहुत बड़ा झटका लोनार टीम को। बाज ने शकर की गोली दी थी वहां पर बैट्समैन सुधीर को। हालांकि अमूमन हम देखते हैं कि सुधीर इस तरह की गेंदों को मैदान के बाहर मारते हैं, लेकिन सामने खेला उन्होंने, गेंद उनके शरीर के नज़दीक आ गई और थोड़ा सा जो टाइमिंग था वो गड़बड़ा गया, टाइमिंग उतनी सटीक नहीं थी जिस वजह से लॉन्ग ऑन पर कैच थमा बैठे। अच्छी बैटिंग कर रहे थे, आउट होने से पहले 15 रनों का योगदान दिया सुधीर कदम ने। तो दूसरा झटका लग चुका है जयदुर्गा लोनार टीम को, स्कोर हुआ है 23 रन। 2 ओवर का खेल भी समाप्त हो चुका है, अभी भी 2 ओवर्स का खेल बचा हुआ है जयदुर्गा लोनार टीम की पारी में। अड़ोस पड़ोस की लड़ाई है, लोनार और भावाले दोनों भी जो गांव है आसपास ही है, और ज़्यादातर इस तरह की लड़ाई आपको देखने को मिलेगी इस एसोसिएशन में, क्योंकि सभी जो गांव है एक दूसरे से कनेक्टेड है, नज़दीक है। इस समय रन बनाने का औसत 11.50 रन प्रति ओवर। नवनाथ मुकने जिनको साई स्पोर्ट्स में हम खेलते हुए देखेंगे भिवंडी रूरल प्रीमियर लीग में, बहुत बड़ा टूर्नामेंट, लीग टूर्नामेंट जो 23 तारीख से शुरू होने वाला है। ऑक्शन में उनको खरीदा गया साई स्पोर्ट्स किरौली टीम द्वारा। नवनाथ की पहली गेंद, सामना करेंगे अजय कदम। शॉर्ट आर्म पोल गेंद हवा में है, जहां खेलना चाहते थे वहां खेल नहीं पाए, लॉन्ग ऑन से खिलाड़ी गेंद पर आते हुए, अच्छा क्षेत्र रक्षण, वहां पर 1 ही रन मिलेगा। जोरदार संघर्ष की उम्मीद है यहाँ पर मौजूद तमाम दर्शकों को। जो दर्शक यूट्यूब पर लाइव देख रहे हैं उनको भी पता है, खासतौर पर दोनों टीमों के जो समर्थक हैं उनको पता है कि दोनों टीमें बहुत बैलेंस टीमें हैं, एक अच्छा मैच ये हो सकता है। और अभी तक का खेल अच्छा देखने को मिला है। पहले ओवर में जहां बल्लेबाज हावी थे तो दूसरे ओवर में राहुल ने वापसी कराई भावाले ए टीम की। इस बार कट किया हवा में, बहुत अच्छा स्ट्रोक, इनफील्ड को क्लियर किया है, कम से कम 2 रन लेना चाहेंगे। डीप में से फील्डर गेंद पर आए हैं, अच्छी फील्डिंग, लेकिन तब तक 2 रन पूरे। बहुत सूझबूझ भरी बल्लेबाजी कर रहे हैं योगेश डोंगरे, गेंद के मेरिट पर अब खेलने का प्रयास। पहली गेंद पर उन्होंने रिवर्स स्वीप लगाया था, चौका प्राप्त किया, और उसके बाद हम देख रहे हैं कि लगातार सिंगल डबल्स लेने का उनका प्रयास हो रहा है। ज़्यादा जोर से खेलने का प्रयास नहीं किया था, पिछली गेंद को हल्के हाथों से खेला था, अपिश खेला था, लेकिन उनको पता था कि स्क्वायर ऑफ द विकेट ऑफ साइड में बाउंड्री पर कोई खिलाड़ी नहीं है। डीप एक्स्ट्रा कवर से फील्डर पहुंचे थे गेंद की तरफ, तब तक 2 रन पूरे किए गए और 2 रनों से स्कोर पहुंच चुका है 26 पर। अभी भी 10 गेंदें कुल मिलाकर यहाँ से पारी में शेष है, यदि कोई वाइड या नो बॉल नहीं होती है तो। दूर दूर तक फैलाया हुआ फील्ड प्लेसमेंट खासतौर पर ऑन साइड में है, जहाँ पर 4 खिलाड़ी बाउंड्री पर नजर आ रहे हैं। इस बार शरीर से थोड़ा दूर खेला है, कवर्स में मिसफील्ड, 1 रन लिया है। दूसरे के बारे में सोच रहे थे लेकिन ज़्यादा अवसर नहीं है।
तो पिछले ओवर से गेंदबाजी अच्छी रही है, ज़्यादा आक्रामक बल्लेबाजी नहीं हुई है। कोशिश तो कर रहे हैं बल्लेबाज, लेकिन उतनी ज़्यादा आज़ादी भी बरतने नहीं दी है गेंदबाजों ने। लेकिन बड़ा ही दिलचस्प और रोचक खेल चल रहा है इस समय जय दुर्गा लोनाड और जय बजरंग भावाले के बीच में। नवनाथ जिनका लंबा बोलिंग रनअप है दाहिने हाथ से ओवर द विकेट, और थोड़ी सी नीचे रहती हुई गेंद पुल करना चाहते थे अजय कदम, पूरी तरह से चूक गए। हालांकि जो विकेट है वो कंक्रीट विकेट है और इस विकेट पर गेंद बहुत अच्छी तरह से बल्ले पर आती है, अच्छे खासे रन्स भी देखने को मिलते हैं। लेकिन कभी कभार ऐसा होता है कि थोड़ा सा गेंद में कम उछाल होता है, जिसके चलते बल्लेबाज धोखा खा जाते हैं। खासतौर पर अक्रॉस द लाइन खेलना फिर ऐसी स्थिति में थोड़ा मुश्किल भी बनता है। इस बार आगे रखी हुई गेंद लॉफ्ट कर दिया है, जबरदस्त स्ट्रोक, ओ बढ़िया कोशिश फील्डर की, लेकिन कैच हालांकि नहीं कर पाए। 2 रन इसी बीच लेने का अवसर, हालांकि फील्डर और थोड़ा पीछे जाते तो ये जरूर कैच बन सकता था, लेकिन शायद फील्डर को लगा कि वो बाउंड्री को छूने ही वाले हैं। हालांकि बाउंड्री के नजदीक ही थे, लेकिन फिर भी थोड़ी और जगह थी उनके पीछे। ये देखिए रिप्ले में, बहुत अच्छा टेलीकास्ट जीटीसी लाइव का, लाजवाब कोशिश वहां पर। नागेश थे वहां पर फील्डर, जिन्होंने निश्चित रूप से छक्का बचाया है। इस बार स्विंग कर दिया है डीप बैकवर्ड स्क्वायर लेग, बाउंड्री लाइन के बाहर, बेहतरीन शॉट, 6 रन। अजय कदम अपने हाथ खोलते हुए पिछली गेंद पर यदि छक्का बचाया गया तो इस बार उन्होंने फिर से प्रयास किया और डीप बैकवर्ड स्क्वायर लेग बाउंड्री को क्लियर किया। सिक्सर के साथ तीसरे ओवर का खेल खत्म होता हुआ जय दुर्गा लोनाड का स्कोर है 35 रन और विकेट गिरे हैं 2, 35 फॉर द लॉस ऑफ 2 विकेट्स। अगले मैच के टॉस के लिए आना है डीएससी आमने टीम के कैप्टन और आई गावदेवी वालशिन बी टीम के कैप्टन। देखना है अंतिम ओवर कौन करता है। अनंता किनी ने अभी तक गेंदबाजी नहीं की है और उनकी ये कोशिश है कि नया सीजन है तो उनके जो युवा खिलाड़ी है उनको ज़्यादा से ज़्यादा मौका दिया जाए। हालांकि अनंता किनी हमेशा महत्वपूर्ण खिलाड़ी साबित हुए हैं और पिछले सीजन में क्या कमाल का ऑलराउंड प्रदर्शन रहा था अनंता किनी का ओमसाई आमने लोनाड क्रिकेट एसोसिएशन में। मोस्ट वैल्यूएबल प्लेयर मेरे ख्याल से वो रहे थे। जहाँ तक पिछले सीजन का सवाल है, बहुत बेहतरीन कंसिस्टेंसी उनकी रही थी, लगातार अच्छा प्रदर्शन उनका रहा था और अनंता किनी के हाथ में गेंद इस समय नजर आ रही है। तो 3 ओवर के बाद 35 रन बने हैं। जो करंट रन रेट है वो लगभग 12 के करीब है और आखिरी ओवर में भी यदि 12 रन भी बल्लेबाज बनाते हैं तो एक अच्छा टोटल रहेगा। इसे बीच डीएससी आमने टीम का यहाँ पर आगमन होता हुआ आपका हार्दिक स्वागत है। निवेदन है कि आई गावदेवी वालशिन बी टीम के कैप्टन आपको भी पहुंचना है टॉस के लिए और टॉस पर यदि टॉस के लिए समय पर कप्तान उपस्थित नहीं रहते हैं तो उस टीम को पेनल्टी लग सकती है। समय के मामले में सहयोग करना है भावाली टीम के कैप्टन अनंता किनी, जो एक पुरानी तलवार है, लेकिन इस तलवार में अभी भी वही धार है जो कई सालों पहले हम देखते थे। स्ट्राइक योगेश डोंगरे के पास, पैडल स्कोप करने का प्रयास, अपील हो रही है वहां पर। गेंद और बल्ले में हालांकि संपर्क नहीं हुआ था, लेकिन अच्छी गेंद से शुरुआत की है अनंता किनी ने और ये संघर्ष बहुत बढ़िया रहेगा। ये जो नोकझोंक आप रहेगी इस आखिरी ओवर में वो लाजवाब रहेगी, क्योंकि दोनों भी मंजे हुए खिलाड़ी है, एक दूसरे के बारे में काफ़ी कुछ चीज़ें जानते हैं। योगेश डोंगरे और अनंता किनी, पहली गेंद पर जीत रही है गेंदबाज की, टप्पा पड़ने के बाद थोड़ी अंदर की तरफ भी आई थी गेंद अनंता की। अगली गेंद दाहिने हाथ से ओवर द विकेट रिवर एंड से, इस बार मोड़ना चाहते थे ऑन साइड में, बड़े अटपटे ढंग से उसको खेलना चाहते थे और किसी तरह से खेलने में कामयाब, बल्कि गेंद बल्ले पर भी नहीं लगी थी, लेकिन लेग बाय के जरिए 1 रन दौड़कर पूरा किया गया है। अनंता के विरुद्ध तेजी से रन बनाना उतना आसान काम नहीं है किसी भी बल्लेबाज के लिए, क्योंकि बहुत चतुर गेंदबाज है, मिश्रण अच्छा करते हैं, ऑफ कटर लेग कटर्स का बहुत बेहतरीन प्रयोग अपनी गेंदबाजी में करते हैं और बीच बीच में जो तेज़ गेंद वो करते हैं उससे भी अच्छे अच्छे बल्लेबाजों को चौंका देते हैं।
अब स्ट्राइक अजय कदम के पास, स्कोर हुआ है 36 रन। 4 गेंदे पारी में शेष, एक शॉट थर्ड मैन, एक शॉट फाइन लेग। धीमी गति की गेंद इस बार लॉफ्ट कर दिया है सीधे बल्ले से, डाउन द ग्राउंड, 6 रन। लाजवाब स्ट्रोक, बिल्कुल पाले में थी ये गेंद, रडार में थी, गति में परिवर्तन किया अनंता ने, लेकिन लेंथ में गलती कर बैठे, ओवर पिच हुई गेंद और उसका पूरा फायदा उठाया अजय कदम ने। बैटिंग करते हुए अजय कदम, और अजय कदम को भी पता है कि जितने ज्यादा रन्स वो बनाएंगे उतने ही ज्यादा रन्स उनके लिए फायदेमंद साबित होंगे, क्योंकि बाद में गेंदबाजी भी तो उनको करनी है। अजय कदम इस टीम के मुख्य गेंदबाज भी है, बेहतरीन ऑलराउंडर है। लगातार ये दूसरा छक्का अजय कदम के बैट से निकला है। पिछले ओवर की अंतिम गेंद पर भी छक्का जड़ा था उन्होंने, और इस ओवर में जब स्ट्राइक मिला तो फिर से छक्का जड़ दिया है। 6 रनों से स्कोर उछलता हुआ 42 पर पहुंच चुका है। अगली गेंद लेकर अनंता, इस बार थोड़ा पीछे रखा था, थोड़ी शॉर्ट गेंद थी लेकिन नीची रही। बल्ले का अंदरूनी किनारा, बैकवर्ड स्क्वायर लेग क्षेत्र में डीप में फील्डर उठाते हुए 1 रन लेने का अवसर। तो 2-3 मरतबा ऐसा हुआ है कि गेंद थोड़ी नीचे रही है, बल्लेबाज जितनी अपेक्षा कर रही है उतना उछाल देखने को नहीं मिला है। पिछले ओवर में भी अजय ने एक पुल लगाने का प्रयास किया था और वो गेंद भी थोड़ी नीची रही थी। ऑफ साइड में 5 फील्डर्स इस दफा और 4 खिलाड़ी ऑन साइड में। ऊंचा उठा दिया है लेकिन ये केवल ऊंची चली गई है, ज्यादा दूर जाने वाली नहीं है। खिलाड़ी गेंद के नीचे और कैच ड्रॉप, कैच ड्रॉप हुआ है। 2 रन पूरे किए गए हैं, तीसरे के लिए जाना चाहते हैं, थ्रो भी खराब, ऊंचा थ्रो और 3 रन आखिरकार पूरे। योगेश तो चौथे रन के बारे में भी सोच रहे हैं लेकिन अजय ने उनको मना कर दिया है। कैच लिया जाता तो ये 3 रन भी बच सकते थे, लेकिन खराब क्षेत्ररक्षण। प्रशांत थे गेंद के नीचे डीप मिड विकेट के स्थान पर। हालांकि बहुत ऊपर जब गेंद जाती है तो कैच लेना उतना आसान भी नहीं होता है, लेकिन आप जब इतने बड़े टूर्नामेंट में खेलते हो तो इस तरह के कैचेस लेने चाहिए। कैचेस विन द मैचेस अक्सर कहा जाता है क्रिकेट के खेल में। 3 रनों से स्कोर 46 पर पहुंच चुका है। अब केवल 1 गेंद पारी में शेष है। अंतिम गेंद का सामना करेंगे अजय कदम, जो 2 छक्के लगाकर इस समय 16 पर बैटिंग कर रहे हैं। एक अच्छी पारी अजय कदम ने खेली है। उनके बड़े भाई सुधीर कदम ने अच्छा स्टार्ट दिया, 15 रन बनाकर वो आउट हुए। तो ये दोनों भी महत्वपूर्ण खिलाड़ी है जहां तक लोनार्ड टीम का सवाल है। अनंता राइट अमोर द विकेट, और स्टंप के काफी बाहर, वाइड, बल्लेबाज से दूर रखने की कोशिश। ये देखते हुए कि अजय कदम ने ज्यादातर जो रन्स बनाए हैं इस पारी में वो ऑन साइड में बनाए हैं, तो कहीं ना कहीं उनसे दूर रखना चाहते थे, उनके आर्क में नहीं देना चाहते हैं, लेकिन ऐसा करते वक्त लाइन से भटक गए अनंता के ने। 1 रन का इजाफा स्कोर में, स्कोर हुआ है 47 रन। सर्कल के अंदर 4 खिलाड़ी, शॉर्ट फाइन लेग, शॉर्ट थर्ड मैन, बैकवर्ड पॉइंट और एक कवर पॉइंट। इस बार सीधे बैट से ड्राइव किया, बेहतरीन स्ट्रोक, लेकिन साइड स्क्रीन की तरफ फील्डर वहां पर गेंद पर पहुंचे हैं। 2 की कोशिश और नहीं पहुंच पाए अपने क्रीज में योगेश डोंगरे। रन आउट, अंतिम गेंद पर केवल 1 रन और इसके साथ ही पारी समाप्त होती हुई जय दुर्गा लोनार टीम की। लेकिन अच्छा टोटल बनाया है, 4 ओवर्स में कुल मिलाकर 48 रन लोनार टीम ने बनाए हैं और जीतने के लिए 49 रनों का लक्ष्य जय बजरंग भावाले ए टीम के सामने। तो किस तरह से भावाले टीम की बल्लेबाजी रहेंगी बहुत ही जल्द हम देखेंगे। उससे पहले आइए चलते हैं अगले मैच के टॉस की तरफ। दोनों टीमों के कप्तानों से रिक्वेस्ट है आपको टॉस बॉक्स में आना है। आई गावदेवी वालशिंद बी बनाम डीएससी आमने। तो दोनों टीमों के कप्तान यहाँ पर मौजूद है। टॉस किया जाएगा। और टॉस के लिए मेरे साथी कमेंटेटर राहुल भोईर टॉस बॉक्स में मौजूद रहेंगे दोनों भी कप्तानों के साथ, और साथ ही हमारे कुछ मेहमान भी वहां पर जुड़ जाएंगे। इट्स ओवर टू यू राहुल भोईर। सन्मान्य रोहिदास घोडे यांच्या शुभास्ते आपण पुढच्या मासात टॉस करतो।
तर चला आपण टॉस करतोय. वॉल्शिंग टीमचे कॅप्टन कॉलिंग करतील. टॉस करूया आपण. मेहरी लेवण्याची मागणी आहे आणि आलाय नामदेव पाटील स्मृती चषक. टॉस या दरम्यान गमावला आहे. हरकत नाहीये वॉल्शिंग टीमचे कॅप्टन. टॉस जिंकलाय. 4 ओव्हरची मॅच आहे. काय असेल डिसिजन? फील्डिंग. फिल्डिंग करणार आहात. बघतो आपण नवीन सीझनला उमसाई नक्कीच आपण असोसिएशन बघतो. आमने लोणारा परिसरातील एक अप्रतिम नक्कीच ही असोसिएशन आहे आणि असोसिएशनच्या माध्यमातून चांगल्या चांगल्या स्पर्धा आपल्याला पाहायला मिळतात. तर काय सांगाल या नवीन सीझनमध्ये काय नवीन तुमच्या टीममध्ये आम्हाला पाहायला मिळतील का? नाही, नवीन आहे, सर्व जुनेच आहेत. नक्कीच जे रेग्युलर खेळतात तेच खेळाडू आहेत. तर थोडक्यात त्या स्पर्धेविषयी, कारण का प्रत्येकी वर्ष बघतो आपण नामदेव पाटील स्मृती चषक दरवर्षी आपल्याला आगामी काळातच पाहायला मिळतो आणि या देखील वर्षामध्ये छत्रपती शिवाजी महाराज क्रीडांगणचं हे वैशिष्ट्य आहे. या मैदानावरती चांगली स्पर्धा मिळते. तर थोडक्यात या स्पर्धेविषयी काय सांगाल? अतिशय उत्कृष्ट अशी स्पर्धा आहे. आम्ही पहिल्यांदाच या स्पर्धेमध्ये खेळतोय. तर भरपूर शुभेच्छा तुम्हाला देखील विजयासाठी. टॉसची मागणी तुमची होती, मात्र टॉस तुम्ही गमावलाय. टॉस जर तुम्ही जिंकला असता तर तुमचा निर्णय काय असता? क्षेत्ररक्षण असतं. आता बॅटिंग करायची हरकत नाही. तुमच्याकडे बॅटिंग देखील चांगली या दरम्यान असू शकेलच, कारण का चांगली तयारी तुमची देखील असेल, कारण का पहिलीच स्पर्धा आहे असोसिएशनच्या माध्यमातून. तर काय तयारी आहे खास करून या स्पर्धेसाठी? तयारी तर सध्या तर काहीच नाही, कारण सध्या छोटी टीम आहे. टीम फुटलेली आहे, त्याच्यामुळं जरा कमजोर प्लेयर आहेत आमच्याकडे. लहान लहान मुलं आहेत. पहिल्यांदाच खेळतो आणि पहिलीच मॅच आहे. नक्कीच पहिलीच मॅच म्हणजे जास्तीत जास्त आपल्याला यंगस्टर रायझिंग स्टार आपल्याला पाहायला मिळतील. तर कुठपर्यंत जाण्याचा प्रयत्न असेल? 4 ओव्हरमध्ये मिनिमम एक टार्गेट आपण विचार केला तर 40+. 40पेक्षा जास्त. थोडक्यात आयोजनाविषयी काय सांगाल? चांगला आपल्याला आयोजन पाहायला मिळतो आणि सुंदर या स्पर्धेची नक्कीच आपण बघतो मॅनेजमेंट देखील पाहायला मिळतो. चांगला विकेट देखील, चांगला मैदान, चांगला टॉस बॉक्स, आमचा मान्यवर कक्ष. थोडक्यात काय सांगाल? स्पर्धा तर मेर 11ची चांगलीच असतो आणि चांगलं आयोजन केलं आहे. खूपच सुंदर आहे. शुभेच्छा विजयासाठी. जाऊया आपण कॉम्बॉक्समध्ये. थँक्यू सो मच. थँक्यू सो मच अजय घरत. विजयासाठी एकूण या मॅचमध्ये टार्गेट असणारे 49 टार्गेट आहे. कृष्णा केने ऑफिशियल अंपायर निंबवलीचे यांच्याकडनं देखील मात्र खास करून स्पर्धेसाठी शुभेच्छा आल्या आहेत. त्यांचं देखील या स्पर्धेच्या माध्यमातून हार्दिक असं सहर्ष स्वागत आहे. चला स्पीडअप करा आपण. सामन्याला जास्त वेळ घेऊ नका प्लीज. थोडं सहकार्य करा. नागेश आणि मैदानाच्या आतमध्ये कैलाश जय बजरंग भावाले ए संघाच्या माध्यमातून आपण बघतोय सलामीवीर जोडी. जयदुर्गा लुना टीमनं खूप चांगली धावसंख्या बनवली. चला लगेचच सामन्याला सुरुवात करायची. अंपायर आपण सक्त ताकीद द्यायची. यस, टाइम मॅच केला जाईल. या गोष्टीची नोंद घ्या. बरोबर जो काय टाइम असेल तो टाइम मॅच केला जाईल. टाइम जर झालं तर लगेचच तुम्हाला फायनलाइज केलं जाईल. या गोष्टीची नोंद घ्यावी. अजून सामन्याला सुरुवात देखील झाली नाही तरी देखील तुम्हाला मात्र वेळ लागतोय. या गोष्टीची नोंद घ्यावी. वासिम देखील मात्र या स्पर्धेचा आनंद घेत असताना सकाळी 7 वाजल्यापासून ते मात्र ग्राउंडवरती उपस्थित आहेत. पहिलाच बॉल फुल टॉस इनफिल्डच्या वरून काढला. डीप मध्ये फिल्डर उपस्थित नाहीये. चेंडू जाईल खेळाडू कक्षेच्या दिशेनं बाउंड्री लाईनच्या बाहेर. चांगली सुरुवात आपल्याला पाहायला मिळते भावाली टीमच्या माध्यमातून. हा पहिला चौकार.
बॅकफुटला या दरम्यान जाऊन खटकण्याचा प्रयत्न, चेंडू जातो शॉट ठडम्यांच्या दिशेनं, तोपर्यंत मी ते एक धाव. वेळ कमी घ्या प्लीज, थोडं सहकार्य करा. बघा जयदुर्गा लोणार संघ, तुम्हाला आम्ही वारंवार, गोलंदाज योगेश, तुम्हाला वारंवार आम्ही सूचना करणार नाही, त्या गोष्टीची नोंद घ्या. प्रत्येक वेळेस तुम्हाला मी इथनं आम्ही अनाउन्समेंट करणार आहेत, कारण का स्पर्धा देखील टेलिकास्ट सुरू आहे. फुलटॉस फटका देखील या दरम्यानचा चांगला आहे, त्या डीप मध्ये फिल्डर उपस्थित आहेत. फिल्डिंग या दरम्यान चांगली झाली, चेंडूची उचलून फेक केली जाईल, तोपर्यंत या 2 धावा मात्र मिळतील. आणि 2 धावेच्या मदतीने संघाची धावसंख्या आपल्याला एकूण पाहायला मिळते 7 वरती. षटक क्रमांक पहिलं मार्गस्थ आहे. आज स्पर्धेचा पहिला दिवस आणि अप्रतिम स्पर्धा आपल्याला पाहायला मिळते. भरपूर मोठ्या संख्येने आपल्याला मान्यवर देखील पाहायला भेटले आपल्या व्यासपीठावरती. मान्यवरांच्या शुभ हस्ते आपण उद्घाटन सोहळा कंप्लीट केला. कल्याण डोंबिवली महानगरपालिकेचे उपमहापौर जाधव साहेब देखील उपस्थित होते. देवरुंगपाडा असेल, देवरुंग गाव असेल, बुबगाव असेल, या गावातील सर्व नागरिक. यावेळेस हा फटका चांगला इनसाइड आउटच्या माध्यमातून खेळत, ऑन दी ऑफचा फटका, डीप मध्ये फिल्डर उपस्थित नाहीयेत, भरपूर वेगानं चालले चेंडूवरती, उचलून फेक करेपर्यंत इथनं बघतो आपण चांगला क्रिकेट. 3 धावा मात्र धावून घेतल्यात. या 3 धावेच्या मदतीने संघाची धावसंख्या 3 न पुढे जाते. धावसंख्या आपल्याला 10 वरती पाहायला मिळते. नागेश आणि मैदानाच्या आतमध्ये कैलाश असे 2 सलामीवीर फलंदाज पाहायला मिळतात. जय बजरंग भावाले ए संघ खेळतो मैदानाच्या आतमध्ये. जयदुर्गा लोणारच्या अगेन्स्ट चांगली मॅच होईल, चांगला खेळ, चांगला क्रिकेट या मॅच मध्ये आपल्याला नक्कीच पाहायला मिळेल. फुल टॉस इनफिल्डच्या वरून अजून एक चांगला फटका, चेंडू डीप मध्ये भरपूर वेगानं चाललाय, डीप कव्हर पॉइंटला बीट करून चेंडू जातोय बाउंड्री लाईनच्या बाहेर. हा चौकार. धावसंख्या 4 न पुढे जाते. धावसंख्या आपल्याला 14 वरती पाहायला मिळते. विजयासाठी या मॅच मध्ये 49चं टार्गेट आहे. चांगली सुरुवात आता मात्र भावाले संघ देखील या मॅच मध्ये करतोय. आक्रमण आता मात्र योगेशवरती सुरू झालाय आणि पॉवर प्लेच्या पहिल्या षटकामध्ये आक्रमण करावाच लागणार आहे. तो आक्रमण सुरू झालाय. डेड बॉल. स्वर्गीय नामदेव पाटील स्मृती चषक 2021 मेहर 11 बापगावच्या माध्यमातून या स्पर्धेचं सुंदर असं आयोजन. अप्रतिम तुम्हाला ट्रॉफ्यास पाहायला मिळतात. जबरदस्त चांगली संकल्पना आपल्याला पाहायला मिळते. फुल टॉस हा देखील फटका चांगला आहे. हा देखील चेंडू जाईल बाउंड्री लाईनच्या बाहेर. चुकीची गोलंदाजी योगेशच्या माध्यमातून त्याच्यावरती होतोय. आक्रमण नागेशच्या बॅट मधून आलाय. हा सलगचा दुसरा चौकार. पहिल्या ओव्हरचा खेळ
चला वेळ कमी घ्या प्लीज. पहिल्या ओव्हरचा खेळ संपला. संघाची धावसंख्या आपल्याला 18 वरती पाहायला मिळते. विजयासाठी 49 टार्गेट आहे. सेकंड ओव्हरमध्ये आपल्याला गोलंदाज सुधीर पाहायला मिळतील. ओव्हर द विकेट या दरम्यानचा आपल्याला हा चेंडू चांगला पाहायला मिळतो. पहिल्या षटकामध्ये 18 धावा आल्यात. इथनं मात्र आता कमबॅक करण्याचा नक्कीच दरम्यान प्रयत्न असणारच आहे. संघाची धावसंख्या 18 वरती. दुसऱ्या षटकाला या दरम्यान सुरुवात झाली. सुधीर या दरम्यान दुसऱ्या षटकामध्ये दुसऱ्या ओव्हरमध्ये आपल्याला गोलंदाज पाहायला मिळतात. ओव्हर द विकेट ना पुढचा चेंडू. यावेळेचा हा फटका चांगला इनफिल्डच्या वरून खेळत मिसामिंग शॉट. तिकडे फिल्डर देखील स्लीपर कव्हरच्या दिशेने उपस्थित आहे. चेंडूची उचलून फेक करतील. तोपर्यंत मिळणार आहे त्या 2 धावा आणि 2 धावेच्या मदतीने संघाची धावसंख्या 2 पुढे जाते. धावसंख्या आपल्याला 20 वरती पाहायला मिळते. 20 धावा स्कोअर बोर्ड वरती. 49 टार्गेट या मॅच मध्ये. हा सामना जिंकण्यासाठी दुसरी मॅच आपल्याला पाहायला मिळते आजच्या दिवसातील. चांगल्या मॅचेस आज देखील आपल्याला पाहायला मिळतील. 10 संघ ओमसाई अमनेर क्रिकेट असोसिएशनच्या माध्यमातून या स्पर्धेचं आयोजन आणि याच असोसिएशन मध्ये संलग्न असणारे सर्वच्या सर्व संघ या स्पर्धेमध्ये खेळतील. स्वीशीटचा एक दमदार फटका आपल्याला पाहायला मिळतो. शॉट ऑफ द डे. जबरदस्त आपल्याला फटका पाहायला मिळतो. चेंडू जातो बाउंड्री लाईनच्या बाहेर. हा षटकार. तसेच समीर ठाकरे हे देखील युट्यूबच्या माध्यमातून आम्हाला ऐकतात. आपले देखील या स्पर्धेच्या माध्यमातून हार्दिक स्वागत आहे. चांगल्या स्पर्धा आपल्याला भरपूर स्पर्धा आपल्याला नक्कीच अशा घरात पाहायला मिळतात. कारण का आता क्रिकेट हंगामला क्रिकेट सीझनला सुरुवात झाली. आता कालचा सामना अप्रतिम राहिला. उंबारलीच्या मैदानावरती वाकलन विरुद्ध सामना खाडी. काय मॅच होती. जबरदस्त. सर्व प्रेक्षकांचं लक्ष त्या सामन्याने आपल्याकडे नक्कीच अक्षरशः ओढून घेतलं होतं. असा सामना झाला होता. अशाच मॅचेस तुम्हाला पाहायला मिळतील. यावेळेस अजून एक चांगला फटका आहे. हा देखील चेंडू जाईल बाउंड्री लाईनच्या बाहेर. चांगली बॅटिंग आपल्याला पाहायला मिळते. बावली टीमच्या माध्यमातून 49 टार्गेट आहे आणि लागोपाठचा ठोकलाय. हा दुसरा षटकार. संघाची धावसंख्या 32 धावा स्कोर वरती आपल्याला पाहायला मिळतात. चांगल्या प्रकारची बॅटिंग आता मात्र करत असताना कैलाश फलंदाज. चांगली बॅटिंग. ओव्हर द विकेट दरम्यानचा हा देखील एक चांगला फटका आपल्याला पाहायला मिळतो. थोडीशी खराब फिल्डिंग झाली आहे. तिथे कव्हरसाठी स्लीपर कव्हर मध्ये खेळाडू येत आहे चेंडू उचलण्यासाठी आउटफील्ड मध्ये. तोपर्यंत मी ते एक धाव एका धावेच्या मदतीनं संघाची धावसंख्या 33 वरती आपल्याला पाहायला मिळते. विजयासाठी 49 मॅच मध्ये बनवायच्या होत्या. यापुढची देखील एक चांगली मॅच आपल्याला पाहायला मिळेल. कारण का 2 चांगल्या टीम आता मात्र इन ऍक्शन मध्ये असणार आहेत यापुढच्या मॅच मध्ये.
दरम्यान अपील आहे आणि स्वतःहून आता मात्र खेळाडू निघतात मैदानाच्या बाहेर. बघा ही खेळाडू वृत्ती असते, त्यांना माहिती आहे की या दरम्यान माझा या दरम्यान चेंडू आणि बॅटचा संपर्क नक्कीच झालाय आणि ते स्वतःहून आता मात्र विकेट सोडत असताना खेळाडू बाद. बारा चेंडू अजूनही शिल्लक आणि विजयासाठी पाहिजेत धावा. 16 धावेची गरज आहे. संघाची धावसंख्या झाली आहे 33. नवीन फलंदाज झालेत मैदानाच्या आतमध्ये अनंत केने. चला थोडासा वेग कमी घ्या. हा 16. 12 चेंडू फर्स्ट. स्कोर झालाय किती? पहिला चेंडू डॉट आहे. षटक संपला आहे. संघाची धावसंख्या झाली एकूण 33. बनवायच्या आहेत एकूण 49. 12 चेंडू अजूनही शिल्लक आहेत आणि बनवायच्या आहेत 16 धावा. ओके, बघा रोजचा काम आहे मित्रांनो. अजय कदम रेड बॉलचा इशारा अंपायरचा. 12 चेंडू 16 धावेची गरज आहे. स्पर्धेचा असा पहिला दिवस आणि बघतो आपण ऊन 26 लपंडा. मात्र असा नक्की थोडासा जर सूर्यदेव जर लपला ढगांमध्ये तर खूप आनंद होतो अजय करत. जेणेकरून इथं आपण बघतो भरपूर सूर्याची लक्क किरणाबरोबर आपल्या कमेंट्री बॉक्समध्ये येतात आणि कमेंट्री बॉक्स बघतो आपण दरम्यान ट्रान्सफर केला. याच्या अगोदर आपण बघतो तिकडे पलीकडे असायचा वासिमची ही संकल्पना. या दरम्यानचा हा चांगला चेंडू LBW ची विकेट. अशा आता मात्र या षटकामध्ये कमबॅक करण्याचा नक्कीच प्रयत्न केला. 12 चेंडू 16 ची गरज आहे. मॅच अजूनही संपली नाहीये. संघर्ष करण्यासाठी आता मात्र सज्ज झाला मैदानाच्या आतमध्ये अजय कदम. कदम कदम बडा आहे जा आणि आता मात्र घेतली विकेट. चांगलं संगीत DJ मास्टरच्या माध्यमातून आपण दरम्यान ऐकतोय.
ऑनरेचा फटका डी मध्ये तिथं फिल्डर उपस्थित भरपूर वेगानं झाले तिथे खेळाडू आहेत उपस्थित उचलून फेकतील तोपर्यंत 2 धावा इथनं कंप्लीट असणार आहेत का असणार आहेत आणि या 2 धावा मात्र इथनं कंप्लीट केल्या जातात. रनिंग बिटवीन द विकेट आपल्याला चांगली पाहायला मिळते. सिंगल डबल धाव देखील खूप महत्वाचे. सामना जास्त दूर नाहीये भावाले टीम पासून मात्र इथनं कमबॅक आता करावा लागेल आणि तो प्रयत्न आता मात्र सुरू झालाय जयदुर्ग लोणार टीमच्या माध्यमातून या मॅच मध्ये. स्पर्धेचा असा पहिला दिवस शिवछत्रपती शिवाजी महाराज क्रीडांगण बापगावची ऐतिहासिक ही क्रीडा नगरी आपल्याला पाहायला मिळते. सुंदर या स्पर्धेचं आयोजन सुंदर ही मॅनेजमेंट प्रत्येक वर्षामध्ये तर या वर्षामध्ये संकल्पना ट्रॉफ्यांची सुंदर आहे. अतिशय जबरदस्त हा नक्कीच तुम्हाला नजरांना पाहायला मिळेल आमच्या व्यासपीठासमोर सुंदर सुंदर ट्रॉफ्याज. डावा स्टिक वरती हा चेंडू होता मात्र फलंदाज बाद होतील. अजयनं मात्र जबरदस्त वापसी केली या मॅच मध्ये. अजून एक धक्का लागत असताना भावाले क्रिकेट संघाला 1 विकेट डाऊन खेळाडू बाद. डीजे सुंदर संगीत. संघाची धावसंख्या झाली अजय एकूण 35 झाली आहे. 35 धावा स्कोर बरोबर इक्वेशन अजूनही नक्कीच मॅच मधला असणार आहे. 9 चेंडू 14 धावेची गरज आहे. चेसिंग आणि ड्रेसिंग कंपल्सरी आहे कारण का हमसाई आमने होणार क्रिकेट असोसिएशनच्या माध्यमातून असोसिएशनच्या नक्कीच अंतर्गत ही स्पर्धा आहे आणि या स्पर्धेचे नियम देखील तुमच्यापर्यंत आम्ही पहिल्याच मॅच पासून जेव्हा उद्घाटन सोहळा कंप्लीट झाला तेव्हापासून आम्ही तुमच्यापर्यंत पोहोचवलेत. 9-14चं इक्वेशन अजय कदम हा दरम्यानचा अजून एक चांगला चेंडू अपील झाली आहे. एक रिस्की सिंगल इथनं कंप्लीट केली जाईल. लेग बाय साईड अंपायरचा आपल्यापर्यंत आलाय. सिंगलच्या मदतीनं संघाची धावसंख्या 1 पुढे जाते. धावफलक आपल्याला पाहायला मिळतो 36 वरती. 8 चेंडू शिल्लक आहेत विजयासाठी. 13 धावेची गरज या मॅच मध्ये. पहिला सामना एकतर्फी झाला मात्र या मॅच मध्ये चांगलं क्रिकेट तुम्हाला डेफिनेटली पाहायला मिळेल यामध्ये शंका नाहीये. स्वर्गीय नामदेव पाटील स्मृती चषक 2021 भव्य दिव्य आयोजन मेहर एवं बापगावच्या माध्यमातून अप्रतिम क्रीडा स्पर्धा. आज गुरुवार आहे. आज मात्र स्पर्धेला झाली आहे सुरुवात. सुपर संडेला असणार आहे अंतिम दिवस या स्पर्धेचा. ऊन सावळीचा लफंडाव आपल्याला पाहायला मिळतोय. सुंदर क्लायमेट आता मात्र झालाय आणि प्रेक्षकांची तुडुंब गर्दी आपल्याला पाहायला मिळते. मैदानाच्या चहू बाजूने प्रेक्षक आपल्याला पाहायला मिळते. सर्वांचं हार्दिक स्वागत आहे. कोविडचा भरपूर मोठा कालावधी नक्कीच आता मात्र कंप्लीट झालाय. दिलसुख करण्याचा प्रयत्न चेंडूने बॅटचा संपर्क मनाला नाहीये तोपर्यंत अंपायरचा इशारा आला नाही म्हणजे बॅटला स्पर्श कदाचित चेंडू झाला असावा सांगतात अंपायर देखील. तोपर्यंत एक धाव समीकरण पुन्हा एकदा वेगळं असेल. 7-12चं संख्येचं दरम्यान समीकरण असणारे 7-12. 7 चेंडू 12 धावेची गरज आहे या मॅच मध्ये. हा सामना जिंकण्यासाठी 7-12 खूप महत्वाचा झालाय आणि 7-12ने खूप नाते गोती जे आहेत ते आता मात्र दुरावले आहेत. भाऊ भावाचं नाहीये, बहीण बहिणीची नाहीये, आत्या मामाची राहिली नाहीये, कोणी कोणाचा राहिली नाही. आता फक्त आणि फक्त 7-12. आधी 7-12 माहिती देखील नव्हता मात्र जेव्हापासून 7-12 माहिती झालाय तेव्हापासून आपण बघतोय लहान लहान मुलांच्या हातामध्ये देखील आपल्याला 7-12 पाहायला मिळतात. चला आपण जाऊया माझ्या दिशेनं. हा एक नक्कीच वेगळा विषय होता. 7 चेंडू शिल्लक आहेत विजयासाठी 12 धावेची गरज आहे. अजय कदमने चांगली गोलंदाजी केली आहे. त्यांचा प्रमुख तो गोलंदाज आहे आणि सुंदर त्याची आपल्याला गोलंदाजी देखील पाहायला मिळते.
ओव्हर द विकेट ना. यावेळेस अजून एक चांगला चेंडू, सुंदर गोलंदाजी आपल्याला पाहायला मिळते. आता चेंडू शिल्लक आहे 6 आणि विजयासाठी बनवायचे आहेत 12. फक्त 4च धावा खर्च केला गोलंदाज अजयने षटकामध्ये आणि मॅच मध्ये पुन्हा एकदा कमबॅक केलाय. खूप चांगली गोलंदाजी जयदुर्गा लोणार टीम साठी अजय कदमची. चला जयदुर्गा लोणार थोडस सहकार्य करा. यस दीजे लवकर लवकर प्लीज. तुम्हाला सातत्याने जयदुर्गा लोणार संघ तुम्हाला प्रत्येकी वेळेस आम्ही कॉल करतोय. एकूण 11 मॅच कंप्लीट करायच्या. जर तुम्ही एवढा वेळ घेतला तर त्या मॅचेस होणार नाहीयेत. बघा वेळेचा तुम्हाला भान असणं गरजेचं आहे. ठीक आहे मॅच क्रुशियल मोमेंटला मान्य करतो आम्ही, हरकत नाहीये. मात्र एक वेळ जो असतो त्या वेळेवरती सामना होणं गरजेचं आहे. तुम्ही प्रत्येकी वेळेस टीम मीटिंग करू नका. बघा आयोजकांच्या माध्यमातून हा कॉल आहे. आमचा कॉमेंटेटरांचा असं काही नाही म्हणणं. तुम्ही 1 तास घ्या 2 तास घ्या. मग आयोजकांच्या या सूचना आहेत त्या तुमच्यापर्यंत आम्ही पोहोचवतोय. एवढा सारा वेळ तुम्हाला घेता येणार नाहीये. अंपायर तुम्ही देखील स्ट्रिक राहायचे. फुलटॉस आहे, फटका चांगला आहे, फ्लॅट एट शॉट आहे, जाईल चेंडू बाउंड्री लाईनच्या बाहेर मिड विकेटच्या दिशेनं. संघर्षमय षटकार. पाच चेंडू 6 धावेची गरज आहे. बघा अजयने भरपूर मेहनत घेतली होती त्या षटकामध्ये. अजयने 3ऱ्या ओव्हरमध्ये खूप चांगली गोलंदाजी केली होती. मॅच मध्ये पुन्हा एकदा इन झाला होता दरम्यान जयदुर्गा लोणार संघ. मात्र पहिल्या चेंडूवरती सुभाष मात्र स्वागत केलं. सुभाष ठाकरेचं स्वागत केलं षटकारानं. आणि आता मात्र इक्वेशन सोपं झालं. 5 चेंडू शिल्लक आहेत आणि विजयासाठी 6 धावेची गरज आहे. बघा प्रवेश तुम्हाला मैदानाच्या आतमध्ये इकडनं आमचा प्रवेश जो आहे तो व्यासपीठासमोरच करावा लागेल. वालशीन बी टीमच्या कॅप्टनला विनंती की आपण पूर्ण खेळाडू घेऊन समोर या. तुम्हाला मैदानाच्या आतमध्ये प्रवेश आमच्या व्यासपीठासमोरूनच करावा लागेल. या गोष्टीची नोंद घ्यावी. दुसऱ्या धावेचा प्रयत्न, रन आउटची विकेट, खेळाडू बाद. चल नेक्स्ट बॅट्समन लवकर या. दरम्यानचा हा चेंडू पुन्हा टाकावा लागेल. व्हाईट बॉलचा इशारा अंपायरचा. चार चेंडू 4 धावेची गरज आहे.
या दरम्यानचा चांगला फटका आहे, डीप मध्ये फिल्डर उपस्थित नाहीये, चेंडू भरपूर वेगानं चाललाय, तेवढी चांगली फिल्डिंग देखील आपल्याला आउटफील्ड मध्ये साईड स्क्रीनच्या दिशेनं पाहायला मिळते. तिथे पप्पू होते, पप्पूची चांगली फिल्डिंग तोपर्यंत मिळतील या 2 धावा. 2 धावेच्या मदतीने संघाची धावसंख्या 2 पुढे जाते. धावफलक आपल्याला पाहायला मिळतोय 47 धावा धावफलकावरती. 3 चेंडू शिल्लक आहेत, विजयासाठी 2 धावेची गरज आहे. चेसिंग कंपल्सरी आहे बघा, चेसिंग आणि ड्रेसिंग कंपल्सरी आहे. ओमसाई आमने लोणार क्रिकेट असोसिएशनचा हा नियमच आहे आणि त्याच नियमांच्या अंतर्गत ही क्रीडा स्पर्धा आपल्याला पाहायला मिळते. 3 चेंडू 2 धावेची गरज. खराब चेंडू, स्लॉक चिपचा फटका विजयाचा आहे. चेंडू बाउंड्री लाईनच्या बाहेर जातोय आणि फिनिश केला सामना जिंकला मैदानाच्या आतमध्ये जय बजरंग भावाले ए टीमनं. अभिनंदन भावाले संघ आणि हार्ड लक जय दुर्गा लोणाड.